रसूलुल्लाह का फरमान। क्या? बुग़्ज़े अली है खामिये खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ माँ की खयानत का गिला कर। हमसे क्या कह रहा, हम कह रहे हैं, सरकार ने कह दिया, सहाबा ने कह दिया, और खुद आपकी बड़ी बड़ी किताबों में, मोटी मोटी किताबों की जिल्दों में ये बात लिखी है, बुग़्ज़े अली रखने वाला हलाल ज़ादा नहीं हो सकता। और अहले बैत, अब तो ये अली स्पेसिफिक थे ना, मैं कुल की बात कर लूं का अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला 3 हालतों से खाली नहीं है। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल की हदीस है। क्या? का अव्वल वो मुनाफिक है, और अगर मुनाफिक नहीं है तो नापाकी का बच्चा है, और अगर वो भी नहीं है तो समझ जाओ कि वो हरामजादा है। अहले बैत से नफरत, अहले बैत के नामों से चिढ़ने वाला, अहले बैत का नाम लो जिसका मुंह बिगड़ जाए, समझ जाओ कि पीस खराब है, ये चाइना का है, कूड़ेदान में डाल, कंपनी का नहीं है, ओरिजिनल वाला नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। क्यों दुश्मनी है तुझको अली वो हुसैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। हमें क्या उंगलियां फोड़ के कोस रहा है कि मदारी आए थे और ऐसा बोल के चले गए, रोना रो रहे हैं लोग, ये तो हमेशा अली अली करते। क्यों ना करें, हमें शजरे में अली मिले हैं, हमें विरासत में अली अली करना मिला है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अली की शान तो वो शान है, तुम उनकी औलादों के कदमों के धूल के बराबर नहीं हो सकते। और यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, कयामत में हम शफात करेंगे, कयामत में हम जन्नत में ले जाएंगे। जिसके बाप की जन्नत हो तो कह नहीं रहा, तू तो कह रहा है रोज। ये जबरदस्ती की जागीरदारी है तेरी, जबरदस्ती का सौदा मचा रखा है, तो कम से कम जबरदस्ती का काम तो मत करो। और एक अजीब फतवा जब मैं पढ़ता हूँ तो मौलाना असलम को पता है, और पीछे बापू बैठे हुए उनको भी पता है अच्छी तरीके से, अनवर बापू, कि मैं ये जुमला ज़रूर कहता हूँ कि यार ईमान का ताल्लुक, हजरात बैठे हैं, बड़े मोतबर लोग यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या आंखों से कोई चीज देखने से कुफ्र हो जाएगी? अगर देखने से ईमान चला जाता तो आप गाड़ी लेके यहां से अहमदाबाद स्टेशन तक जाइए, हजारों मंदिर, गिरजाघर आपको मिलेंगे, और वहां पे आप हजारों माबूदान बातिला को देखेंगे। अगर देखने से टूट जाता निकाह और ईमान चला जाता तो कौन मुसलमान बचता? अरे तस्दीक व तकज़ीब का नाम कुफ्र और ईमान है। तस्दीक करे तो ईमान, इनकार करे तो कुफ्र। वो दिल का मामला है, आंखों का नहीं। मगर क्या फतवा दिया कमजोर कलम कि ताजिया देखोगे तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं कहता हूं यार, इतना कमजोर पढ़वाते क्यों हो? इतना कमजोर पढ़वाते क्यों हो कि देख के टूट जाए? मुझसे पढ़वाओ। हाँ, पढ़ के बताऊंगा क्या कहने। वाह वाह वाह, बुलाओ, ऐसा पढ़ाऊंगा ना कयामत तक नहीं छूटेगा। सुभान अल्लाह। मार खाते रहियो कयामत तक बेलन से। जी वाह 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 वाह। जिसके घर में नहीं चलती बाहर ज़्यादा चीख रहा होता। हाँ सही बात है, समझे आप? तो कम से कम ये आवारा कलम जो है वो आए तो सही लगाम में। क्या लिख रहे हैं आप? क्या फतवे दिए जा रहे हैं? जरा देखो तो सही। जिस मसनद पे बैठ के फतवा दे रहे हो उसका विकार क्या है? जिस मनसब पे आपको बिठाया गया है उसका हक किस तरह अदा कर रहे हो आप? आप तो उस मनसब को जलील कर रहे हो।
आप तो उस मनसब को रुसवा कर रहे हो, आप तो उस मनसब को ख्वार कर रहे हो। सिर्फ मुहर्रम के दिनों में पेट भर कर खिचड़ा खाने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि हुसैनियत का हक नहीं अदा कर दोगे। या हुसैन कहना शिर्क हो जाए, या हुसैन कहना गुनाह हो जाए, और डेग भर के खिचड़ा खा लें तो बराबर है। वाह वाह वाह। ये पैगाम मेरा जो मैंने ये पूरी तकरीरों में दिया है, जितनी भी तकरीर 18 ज़िलहिज्जा से चल रही है, लगातार मैंने हर उसमें ये पैगाम दिया है कि खबरदार हो जाओ अहले बैत के दुश्मनों, मोहब्बत से अहले बैत का नाम लो, और अगर मोहब्बत से नहीं लोगे तो कोई आएगा जो ज़बरदस्ती हलक पे पैर रखकर या अली करवा लेगा। दलील क्या है इसकी? इसकी दलील क्या है? देखो, दो ही काम है, या तो मजबूर होके करो या तो मसरूर होके करो। मसरूर होके करोगे, खुश होके करोगे तो सवाब मिलेगा, मजबूर होके करोगे तो जिक्र भी करोगे, जहन्नम भी मिलेगी। अब देखिए, ये मनाक़िब मुर्तज़वी के अंदर सौले कशफ हनफी फरमा रहे हैं, एक मुनकिरे विलायत अली खड़े होकर के हज़रत अली से कहता, अली तुम्हारा ये दावा है, तुम्हें हर सवाल का जवाब आता है। कहा हाँ, क्यों ना हो, इसलिए कि मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ, और दरवाजे पे तो लिखा रहता है यहाँ सब माल मिलेगा। दुकान के दरवाजे पे लिखा नहीं रहता हर माल मिलेगा, हर माल मिलेगा। तो मैं अली हूँ, दरवाजा इल्म हूँ। अगर मुझ पे न लिखा हो कि हर माल मिलेगा तो लोग अंदर शक करेंगे दुकान में खाली है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पूछो, ताकि पता चल जाए जब दरवाजे का ये आलम है तो शहर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुनकिरे अली था बाबा मासूम अली साहब की मैं एकदम तवज्जो के साथ, हाँ, सैयद सलाहुद्दीन बापू की तवज्जो के साथ जी मैं कई बार राजकोट आया, मगर मुलाकात के लिए उस तरफ नहीं जाना हुआ, यहीं आकर के रातों रात निकलना हुआ। मगर चलिए, हुसैन आजम ने मिलवा तो दिया, सुभान अल्लाह, है कि नहीं। मैं गुलाम अहले बैत का गुलाम, पंजतन पाक का गुलाम, अली व हुसैन का गुलाम। मेरी ड्यूटी यही है। मुझे लोग बुलाते हैं कि भाई आप आओ फलां वली के जलसे में, तो मैं विलायत से बात अली से शुरू करता हूँ। लोग कहेंगे मदरसे के जलसे में आओ, तो मैं इल्म से बात अली से शुरू करता हूँ। लोग कहते हैं कि आओ माहौल के बारे में बताओ, यार बड़ा ख़राब हो गया माहौल हिंदुस्तान का, मुसलमान अदल नहीं कर रहे, तो मैं आकर के अदल की बात करता हूँ, अली की बात करता हूँ, इसलिए कि अली इमाम अदल है। हाँ, फिर लोग कहते हैं आओ यार माशरे के अंदर ख़राबी पैदा हो रही, बेहयाई हो गई है, तो आके बेहयाई के बारे में बोलो, तो मैं आके फिर अली की बात करता हूँ कि ए अली शर्मो हया का पैकर है। कौन सी ऐसी खुसूसियत है जो अली में नहीं है, तुम बयान नहीं कर सकते मुझे। तो आकर उसने खड़े होकर अर्ज कर दिया कि अली, अब तो दुश्मन तो था ही, कि अली का क्या हुआ। कहा कि आप बताओ कि मैं आज क्या खाऊंगा, आज क्या खाऊंगा आज। तो मौलाए कायनात ने ऊपर से नीचे तक देखा, उसको कहा आज तू खीर खाएगा। यार खीर में सबसे पहली चीज क्या होती है, बोलो भाई। खीर नहीं खाते, दुश्मनी है खीर से, है ना? नहीं ना। खीर में सबसे अहम चीज दूध, और दूध वो ग़िज़ा है जिसे कुरान तारीफ करके कह रहा लोगों दूध इस्तेमाल करो, ये ग़िज़ाओं की जड़ है, ग़िज़ाओं की असल है। कुरान ने अगर किसी ग़िज़ा की तारीफ की है तो वो दूध है, यानी कितनी बड़ी नेमत। फिर उसमें चावल, और फिर उसमें मीठी मीठी शक्कर, फिर काजू बादाम पिस्ते, जिसको जो मिले। मगर खीर यहीं आके बंद हो गई कि शक्कर, चावल और दूध, और घी डाल दिया आपने, ये खीर हो गई। अब जिसकी मर्जी जो डाले, फ्लेवर डाले, ये डाले, वो तो औरतें हैं, उनको एक्सपेरिमेंट है अपना, वो करती हैं, और फिर नज़र इमाम करती हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट अगर अपने लिए कर रही होती तो मैं कहता ये क्या कर रही हो, ये तो नज़र इमाम के लिए कर रही है ना, तो सब सवाब है कि नहीं, सब सवाब। तो उसने खड़े होकर, जैसे अली ने कहा तुम खीर खाओगे, तो वो जालिम कहता कसम खुदा की मैं खीर नहीं खाऊंगा।
दुश्मनी अली नेमत इलाही से रोक देती है। लानत है ऐसी दुश्मनी पे। नेमत है अल्लाह की खीर, दुश्मन अली में कहता है नहीं खाएंगे कसम खुदा की। अब पता चला ताजिए वाली नेमत से लोग क्यों रुके हैं। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नेमत से रुक गए लोग। ताजिया नेमत है भाई, और ये मैंने दलाइल काहिरा से साबित किया हुआ है आपके गुजरात के कई प्रोग्राम के अंदर कि ताजिया कैसे शिफा देता है और कैसे औलाद देता है और कैसे रिस्क देता है, सब मैंने बताया है। और ये भी बताया है मखदूम सिमना के यहाँ ताजिया उठता है, गरीब नवाज के यहाँ ताजिया उठता है, शाहनियाज बेनियाज के यहाँ ताजिया उठता है, अरे सैयदना कुतुबुल मदार के यहाँ ताजिया उठता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम मदार वाले हैं, बेकार वाले थोड़ी हैं। वाह 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 वाह। बेकार वाले मुखालिफ हैं, मदार वाले ताजिया उठा रहे हैं। तो ये तो नेमत थी अल्लाह की, इनकार इसलिए कर दिया कि दुश्मनी अहले बैत जो थी, दुश्मनी अहले बैत जो चल रही थी, तो मिसाल उसकी मिल गई। कहता कसम खुदा की खीर नहीं खाऊंगा। अली ने कहा जा देखेंगे कि नहीं खाएगा। घर आया, दोपहर हुआ तो बीवी को कहा कुछ खाने को है? कहा क्या है? कहा सुबह ऊँटनी ने बच्चा दिया था, बहुत सारा दूध मिला, खीर बनी है। सुभान अल्लाह। क्या खीर खा लो। झुंझला गया आप तो, और पैर पटक के जमीन बाहर निकला, बड़े अब्बू के घर गया। और बड़े अब्बू के घर पे जाके कहता देखो घर में खाने को कुछ अच्छा था नहीं, तो मैंने सोचा कि आज आपके यहाँ आ जाऊं, कभी कभी तो आता हूँ, आप खिलाते भी हैं प्यार से। बड़े अब्बू ने कहा हाँ मैं तो खिलाता हूँ, बैठ जाओ आओ। और क्यों नहीं खिलाऊंगा, आज तो खिलाऊंगा तुमको, आज तो खिलाने का दिन है। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बीवी ने दूध भिजवाया था, खीर बनी है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं आप, खीर फिर पटक दिया पैर, उसने निकला, बड़े करीबी दोस्त के यहाँ पहुंचा। कहा यार बड़ी मुसीबत का दिन है, सुबह से कुछ खाने को अच्छा मिल ही नहीं रहा, भूखा हूं, तो कुछ तो खिला दो। तो दोस्त ने बड़े मोहब्बत से आज करीब करके कहा क्या कहता खिला दो? तेरी बीवी ने दूध भिजवाया था, खीर बनी है, खा ले। जल्दी से निकला बाहर जंगल की तरफ, सहरा की तरफ, और कहा आज तो मैं मारा गया। और अली ने कह दिया कि मगर नहीं खाऊंगा, कसम खुदा की खीर नहीं खाऊंगा। सामने से एक काला हबशी चला आ रहा था, गाते बजाते, उसके कंधे पे एक डंडा था और डंडे के दोनों तरफ मटके बंधे हुए थे। इसलिए कि बद्दुओं का तरीका था, जब वो चलते थे ऊंट बकरी बैल चराने के लिए, तो मटकों के अंदर सत्तू घोल के रख लेते थे। सत्तू घोल लिया और उसको रख लिया। उसके बाद जो बांस होता है, बांस देखा है आपने कभी? बाम्बू, इतना बड़ा बाम्बू वो काट लिया और बीच में सुराख होता है उसके, काट के फिर उनको जब पीना हो वो सत्तू, तो वो बाम्बू ऐसे मुंह पे रख के और उसके अंदर पलट लेते थे सत्तू। ओ धर जंगली तो थे, खाने का शौक, चम्मच कटोरी तो अब की बात है भाई, वो इस तरह घट 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 पी जाता था। वो सत्तू लिए शायद चला आ रहा था, मटका लटकाए खूब। इसने कहा चलो आज तो बच गए खीर से। पहुंच के कहा यार बद्दू ये भूखा बहुत हूँ, 2 दीनार ले ले और कुछ खिला दे जो तेरे पास है। तो उसने कहा दीनार अपने पास रख, तेरे दीनार नहीं चाहिए, और आ खाने के लिए बैठ जा, खीर लाया हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खीर है। जैसे सुना खीर, अब तो झुंझला गया था, कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बद्दू ने कहा है खीर पे लाहौल पड़ रहा है, क्या है ये, क्यों पड़ रहा है? तो उसने कहा क्या बताऊं, सुबह सुबह अली के पास गया था और उनसे पूछ लिया क्या खाऊंगा, उन्होंने कह दिया खीर खाएगा, जहां जा रहा हूं खीर मिल रही है। और बद्दू था मौलाई, पक्का अली वाला था। सुभान अल्लाह। पकड़ा गरीबान, कॉलर पकड़ के लिटाया और घुटना रखा सीने पे और बाम्बू घुसेड़ के मुंह में पलट दी, खीर खा ले। इसीलिए कहता हूं
कम ज़र्फ़ो मसरूर हो के अली अली करो, नहीं तो कोई सीने पे पैर रख कर अली अली करवा लेगा। अली से लोग इसलिए जल रहे थे कि जब भी मोहम्मद के पास जाओ अली बीच में आ जाते हैं। बचपन में बच्चे पत्थर लेके गए थे तो अली ने सबकी पसलियां तोड़ दी, सब भाग गए। हिजरत के रात तलवार लेके गए थे 40 काफिर, अली बीच में आ गए, सरकार निकल गए। कहा ये अली नबी तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए दुश्मनी है अली से। और नबी से दुश्मनी इसलिए है कि यार ये जब भी मौका आए मुबाहले में, गदीर में, मिंबर पे बस अली अली करने लगते हैं। यही दुश्मनी है कि लिख मारा किताब में जिसका नाम मोहम्मद और अली हो, मालिक व मुख्तार नहीं है। यही दो नाम क्यों लिखे, बकिया नाम क्यों नहीं आए? का इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने काबे से बुत को मार के भगाया था, अली ने इनके बाप को खैबर से मार के भगाया है। इसने काबा खाली करा लिया, उसने खैबर खाली करा लिया। ये दुश्मनी है, आप खामखा कह रहे हो ये। अरे भाई जब हुसैनी जिंदा हैं और हुसैन हुसैन कह रहे हैं तो यजीद की औलाद नहीं है तो क्या हुआ? ले पालक बच्चे तो हैं यजीद के, गोद लिए हुए तो हैं, वो निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। अभी या हुसैन कह दीजिए आप, सुबह आपको पता चलेगा कुर्ब जवार से कुछ लोग फतवे लेके निकल जाएंगे, निकल पड़ेगा फतवों का काफिला आपके ऊपर और आप घबरा जाएंगे। यार ये क्या? घबराइएगा नहीं, ये तो अव्वल रोज से काम है इनका। आपने देखा नहीं करबला की सरजमीन पे इन्होंने क्या किया? पानी ये बंद कर रहे हैं, दाना ये बंद कर रहे हैं, लोगों का जाना ये बंद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों तक पानी का कतरा नहीं पहुंचने दिया। ये वो जालिम और शकी हैं। क्योंकि आज की निस्बत आज के दिन की सैयदा सुकैना से है, तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दो बातें उनके बारे में कहकर कुर्सी खिताबत को छोड़ रहा हूँ। आप थोड़ी देर ज़हमत गंवारा फरमाएं, मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है और मुझसे उम्दा बातें आप उनसे सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मगर ये आप सुन लें कि सरज़मीन करबला कैसे बपा हुई। क्या अचानक एक शोर हुआ चलो करबला लोग आ गए? नहीं, अभी आदम बने नहीं थे, पुतला तैयार नहीं हुआ था कि आलम अरवा में अंबिया जानते थे कि हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। सिर्रुश शहादतैन में अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, पढ़िए तो सही तो पता चलेगा। नूह जब दरियाए फुरात पे वजू कर रहे थे क्यों रो रहे थे? इसलिए कि फुरात देखकर हुसैन का गम याद आ गया था। अभी आप एक कतरा आंसू बहा दो, लोग कहेंगे ये क्या है भाई? शहीद पे कभी रोया जाता है? शहीद जिंदा होते हैं, जिंदों पे रोते नहीं। तो ये बात रसूलुल्लाह को समझाइए ना। हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए तो सरकार कहते हैं काश कोई हमजा पे रोने वाली होती। अगर रोना हराम है तो सरकार को समझाते क्यों नहीं? तो याकूब को ही समझा दो चल के कि गमे यूसुफ में क्यों रो रहे हो। अरे सबको छोड़ो, अहमद इब्ने हंबल और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा है, हदीस से सही आई है, सरकार उम्मे सलमा के कमरे में है और सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा देखो खबरदार कोई अंदर ना आने पाए, जिब्रील और मैं कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में हुसैन दौड़ते हुए आए, दरवाज़ा खोल के अंदर चले आए। सरकार ने कहा नहीं उम्मे सलमा हुसैन को कुछ मत कहो, इसलिए कि ये इस मीटिंग का एक फर्द है, ये इस मीटिंग का एक फर्द है। वो दौड़े हुए आए और आकर के सरकार के पास बैठ गए। अब क्या बातें हुई कि उम्मे सलमा रिवायत करती, थोड़ी देर में सरकार के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। कहा मैं दाखिल हुई, मैंने क्या देखा? सरकार रो रहे हैं और हुसैन बड़े सुकून से सरकार के सीने पर लेटे हुए और गाल पर सरकार के गाल रखे हुए हैं। हुसैन सो रहे हैं, मेरे आका रो रहे हैं।
इतने में मैं पहुंची, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका ने मिट्टी दिखा के कहा उम्मे सलमा मेरा लाल कत्ल कर दिया जाएगा। कहा मैं भी रोने लगी। इतने में आयशा सिद्दीक़ा आई, वो भी रोने लगी। अली आए, वो भी रोने लगे। फातिमा आई, वो भी रोने लगे। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, ये दोनों सहाबा भी आए। सरकार ने जब सारा किस्सा बताया का सब रोने लगे। या रसूलल्लाह हुसैन पे रो रहे हैं आप? अभी तो हुसैन जिंदा है, क्यों रो रहे हो? कहा मैं रो के बता रहा हूं, मेरे हुसैन के दर्द को सुन के रोना ये बिदअत तो हराम नहीं है, मेरी सुन्नत है, मेरे सहाबा की सुन्नत है, मेरे अहले बैत की सुन्नत। कि करबला कैसे कायम हुई? आज कायम हुई। 1,24,000 अंबिया ने मिलके करबला का गम मनाया है। सबने दरियाए फुरात पे हाजिरी दी है, रिवायत मेरे पास मौजूद है। और जिसको पढ़ना हो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी को जाके पढ़े, जिनकी किताब शरह जामी पढ़ते हैं बड़े शौक से, बिना उसको पढ़े आलिम नहीं हो सकता। तो शरह जामी तक बात न रहे, उसके अलावा जो अहले बैत की शान में लिखा वो भी पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि अहले बैत हैं कौन। अरे ये मोहम्मद के जिस्म के टुकड़े हैं, और सरकार के जिस्म के टुकड़े कायनात में सबसे बेहतरीन होंगे। क्या किसी को निस्बत होगी मुस्तफा के जिस्म से? और ये जिस्म के टुकड़े अहलो बैती इतरती, इतरत कहते हैं गोश्त के टुकड़े को। अरबी की डिक्शनरी उठा के देखिए, ये मेरे जिगर के, मेरे गोश्त के टुकड़े हैं सारे। अल्लाहू अकबर। करबला यूं ही बपा हो गई? बस एक वाकया सुनाऊंगा करबला कैसे, क्या तारीख थी करबला की। का हसनैन करीमैन की उम्र हो चुकी थी। अली से आकर के कहा कि मौला अली, बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए कि हम दोनों भाई हज करके आए, हम दोनों भाई हज करके आए, इजाज़त दे दीजिए। कहा ठीक है मैं घोड़े मंगवा देता हूँ, चले जाओ। कहा नहीं बाबा इस बार पैदल जाएं, पैदल जाएंगे हज करने। क्या बच्चे? कहा ठीक है जाओ। निकले, कूफा पहुंचे थे कि तबीयत खराब हो गई। एक दरवाजे पे दस्तक दी, घर में बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, अल्लाह के दिए से सब कुछ था पर औलाद नहीं थी। दो हसीन चेहरे वाले नौजवान को देखा, खुश हो गए, घर में बुलाया, खूब तीमारदारी खिदमत की और इलाज किया और बच्चे ठीक हो गए। मगर हज का मौका जा चुका था। हसनैन करीमैन ने कहा इजाज़त दीजिए, हम जा रहे हैं अपने घरों को, मगर मौका अगर मिले तो कभी हमारे घर पर भी आइएगा। और चूंकि ये दोनों बच्चे इमाम हैं, सरकार ने फरमाया ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, ये खड़े रहें तो भी इमाम हैं, बैठे रहें तो भी इमाम हैं। अब बैठा रहे यजीद तख्त पे, इमाम तो हुसैन है, ले ले तख्त यजीद, नहीं चाहिए, इमामत तो हुसैन के हाथ में है। ये दोनों इमाम हैं। बूढ़ा बूढ़ी पहचान गए थे अच्छी तरीके से, तो इमाम हुसैन भी हाजत को समझ गए थे, भाई हाजत रवा हैं, मुश्किल कुशा के बेटे हैं तो मुश्किल कुशा तो होंगे ही। कहा कोई हाजत है कहो तो मैं दुआ कर दूं। तो बूढ़े ने कहा कोई हाजत नहीं है। बुढ़िया बाजू में खड़ी थी, जोर से कोहनी मारा, क्या कह रहे हो कोई हाजत नहीं? अरे कह दो कि औलाद नहीं है, दुआ कर दें। तो बूढ़ा शर्मा गया। इमाम हुसैन ने कहा भैया हसन मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। का हाथ को उठा के कहा या अल्लाह इसे एक नेक बहादुर औलाद अता फरमा, नेक और बहादुर औलाद अता फरमा। इमाम हसन ने कहा आमीन। दोनों चल दिए। 1 साल के अंदर अंदर घर में एक गुलाब खिला। बूढ़े ने कहा नाम रख दूं? बुढ़िया ने कहा नहीं, जिसकी दुआ से पैदा हुए वो रखा नाम। चलो इसी बहाने मदीने जाके आए। मदीने में आके बनु हाशिम के मोहल्ले में इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। अब ये तो मेरा दिल ही जान रहा मैं कितनी तेजी से आपको लेके चल रहा हूं, वरना एक एक जुमले में एक एक शिक है और एक एक बयान और एक एक जुमले में एक एक राज रखा हुआ है कि सालेह नेक और बहादुर ही क्यों कहा। इसकी तफसीर है एक जो अभी
आप इंशाअल्लाह समझ जाएंगे बस एक जुमले के अंदर कि आए घर पर खूब खातिर तवाज़ो करके कहा गया कैसे आए, कहा हुजूर आपने दुआ की थी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, चाहते हैं कि आप नाम रख दें। तो हुसैन देख के मुस्कुराए बच्चे को, बच्चा हुसैन को देख के मुस्कुराया। हुसैन ने कहा ले जा इसका नाम रख दे हुर, इसका नाम रख दे हुर, ये हुर है। का यही वो हुर है जो करबला में निकल के हुसैन की तरफ आए थे। अब समझे ये क्यों कहा बहादुर बच्चा देना, इसलिए कि नाना मोहतरम लिखा गए हैं फलां फलां का बेटा, फलां फलां का बेटा, करबला में हुसैन तेरे साथ होगा, और फलां तो है बे औलाद, इसलिए बहादुर बेटा दे ताकि हुर आए मेरे साथ, हुर आए मेरे साथ। का फिर करबला में हुर आए और जो जौहर दिखाए, मैं बिना तफसील में गए हुए मैं करबला क्या बयान करूं आपके सामने कि करबला का मंजर तो ये था कि 9 माएँ करबला में ऐसी थीं कि खेमे में से पर्दे के नीचे से झांक कर देख रही थी कि मेरा लाल करबला में कैसे लड़ रहा है। 9 माएँ ऐसी थीं, उसमें से एक माँ उम्मे फरवा थी जो इमाम कासिम की माँ थी, एक उम्मे रबाब थी, एक उम्मे लैला थी, एक उम्मे रबाब हज़रत असगर की माँ थी, एक सैयदा ज़ैनब थी जो औनो मोहम्मद की माँ थी, एक मुस्लिम इब्ने औसजा की बीवी थी। का मुस्लिम इब्ने औसजा तीर खा के ज़मीन पे गिरे थे, आका हुसैन ने गोद में लिया। का मुस्लिम इब्ने औसजा क्या हाल है? का आका हाल बेहतर है, क्या आप राज़ी हैं मुझसे? अल्लाहु मौत के वक्त लोग न जाने क्या वसीयतें करते हैं, ये कैसा हुसैन का चाहने वाला सोच ये रहा है मर रहा हूँ हुसैन की रजा लेके जाऊंगा तो सैयदा को मुंह दिखा सकूंगा कि आपके लाल पे जिंदगी वार के आया हूँ। तारीख कहती है सरकार मुस्कुराए, ये मुस्कुराए, रजामंदी दी, मुस्लिम इब्ने औसजा के रूह निकली। काबी लाश को एक किनारे रखा था कि खेमे का पर्दा उठा, एक 6 साल का बच्चा कमर में तलवार लगाए हुए करबला के मैदान की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था, और तलवार इतनी बड़ी थी कि ज़मीन पे निशान कर रही थी। कहा अब्बास ये किसका लाल है, ज़रा इसको पकड़ के लाओ। का बच्चा ला के खड़ा किया गया। कहा मेरे लाल कौन है तू, करबला में क्या करने जा रहा है, मक्तल में क्यों जा रहा? कहा आका ये जो मुस्लिम इब्ने औसजा ज़मीन पर पड़े हैं, कहा मैं इनका बेटा हूँ, आपके ऊपर जान छिड़कने जा रहा हूँ, जान निसार करने जा रहा हूँ। कहा बेटा तुझको तो तेरी माँ को तेरी बड़ी ज़रूरत है, जा दिलासा दे। तो बेटे ने कहा कि आका हुसैन वो देखो पर्दे के नीचे से माँ झांक रही है और कह के भेजा है अगर बिना लड़े वापस आ गया तो दूध माफ नहीं करूंगी, दूध माफ नहीं करूंगी। ये करबला की माएँ हैं, कैसी कैसी माएँ हैं। कौनो मोहम्मद तुम्हारे मामू तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देते, मैं बताती हूँ तरीक़ा, अभी चलूँगी तुम जल्दी जल्दी आका का तवाफ़ कर लेना। का जैसे ज़ैनब आई, दोनों लालों ने हुसैन का तवाफ़ किया, अदब से खड़े हो गए। कहा बहन ये क्या है, ये तवाफ़ किस लिए? कहा मैंने माँ फ़ातिमा ज़हरा का कौल सुना था, जब कोई मुसीबत आए तो सदका उतारो। भैया हुसैन मैंने अपने लाल तुम पे सदका कर दिए। करबला की माएँ कहाँ पाओगे, कहाँ तुम्हें करबला मिलेगा? तुम सोचते हो 2 घंटे की लड़ाई ख़त्म हो गई, नहीं कसम खुदा की करबला क़यामत तक के लिए है। जो करबला से नहीं सीख सका समझ लो उसने करबला सुना नहीं, करबला अभी जिंदगियों में आया नहीं। कहा शाम हुई जब आका हुसैन जाने लगे तो कहा सुकैना को बहन ज़ैनब संभाल के रखना, ये बहुत चहीती है, रोज़ाना मेरे सीने पे सर रख कर सोती है, कल मैं नहीं रहूँगा न जाने बच्ची गरीब का क्या होगा।
इसका ख्याल रखना। कहा मख्तल ख़त्म हुआ और अंधेरा छा गया, लूट फूट मच गई और लूटने लगे सारे शकी, खेमे जला दिए, संदूकचियाँ उठा ली। कहा सैयदा ज़ैनब दूर, सैयदा सुकैना दूर खड़े हुए कानों को छुपाए खड़ी थी, दोनों कानों पे हाथ रखा हुआ था। कहा सुकैना, ये वो है जिनको सकीना कहते हैं आमतौर पे, असल नाम है सुकैना जुबैदा के वजन पर। क्या सुकैना इतनी दूर खड़ी हो? कहाँ बाबा ने कहा था मेरे जाने के बाद तुम्हारे कानों से बालियां खींच ली जाएंगी, बेटा अपना ख्याल रखना। का कानों पे हाथ रख के दूर खड़ी हुई थी कि शिमर लईन आया और बच्ची को कान पे हाथ रख के देखा तो समझ गया कि शायद कोई बहुत ही कीमती चीज़ है। का हाथ हटा? का नहीं हटाऊंगी। का गुर्ज लेके छोटी सी बच्ची के पुश्त पे कोड़े मारना शुरू किया। का जल्दी से बच्ची ने हाथ हटाए। का दो छोटे छोटे बूंदे सच्चे मोतियों के थे। का दोनों को पकड़ के जोर से खींचा कि कान के दोनों लाल फट गए। सैयदा सुकैना चिल्लाई, बेहोश होके ज़मीन पे आ गई। कहा सारा मैदान करबला से लूट पूट का माहौल ख़त्म हुआ और रात की तारीकी हुई। अली की लाडली, नबी के गोद में पलने वाली सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तमाम बच्चों को जमा करना शुरू किया। बाकर भी हैं, हसन मुसन्ना भी हैं, उमर इब्न अली भी हैं, अब्दुल्ला इब्न अली भी हैं, सारे बच्चे हैं, सारी बच्चियां हैं, मगर वो एक बच्ची नहीं दिख रही। कहा कि उम्मे कुलसूम, सुकैना नहीं दिख रही है, ये कहाँ है? कहा चलो आओ ढूंढते हैं। फुरात के किनारे दूर दूर तक ढूंढाया, कहीं नहीं मिला। कल लाशों की अंबार की तरफ जब चले जहाँ शोहदा की लाश थी, कहा ऐसा आवाज़ सुनाई दी कि कोई मीठी दर्द भरी आवाज़ में रो रो के कह रहा है बाबा आपके जाने पे जालिमों ने बहुत मारा है, जिस्म बहुत तकलीफ दे रहा है और कानों से बालियां छीन ली। ज़ैनब ने दौड़ कर सुकैना को गोद में उठाया। कहा बेटा बाबा से शिकायत नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। ज़ैनब लेके आई खेमे के अंदर और सारे लोगों को सुला दिया। चंद लम्हा गुजरा था कि हुर की बीवी अपने हाथों में पानी का मशकीज़ा लिए आई और कहती है आकाज़ादी मेरे शौहर ने आप पे जान दे दी, मुझसे कुछ न बन सका मगर पानी का नजराना कबूल करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास पानी नहीं ला सके, अब तो पानी नहीं पीऊँगी। कहा नहीं आकाज़ादी ऐसा न करें, पानी थोड़ा सा ले लें। कहा ठीक है, सुकैना को थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए। का बच्ची अभी आधी नींद में थी, कंधे को हाथ रखकर सैयदा ज़ैनब ने हिलाया। का बेटा सुकैना पानी पी लो। कहा भी आधी नींद थी, जैसे सुना कि पानी पी लो आवाज़ दे के चौंक के जाग गई। का फूफी चचा अब्बास पानी लेके आ गए। क्या अब्बास पानी लेके आ गए? कहा इतना सुनना था। ज़ैनब की आंखों से आंसू निकल पड़े। कल्लाल अब्बास पानी तो नहीं लाए मगर हुर की बीवी लाई है, ये एक प्याला पानी तुम पी लो। का उस प्याले को पानी को लिया। का फूफी आपने पिया? का नहीं बच्चे हमने तो नहीं पिया मगर आप पी ले। कि आप सबसे छोटे हैं और जो छोटा होता है शुरुआत उससे। का इतना सुना लफ्ज़ छोटा, अपने हाथों में प्याला लेके मक्तल की तरफ दौड़ने लगी। कहा कहाँ जा रही हो सुकैना? मक्तल की तरफ। का फूफी आपने तो कहा जो सबसे छोटा हो पानी उसको दिया जाए, मेरा अली असगर सबसे छोटा है। मेरा अली असगर सबसे छोटा है। मैं आपको क्या दास्ताने करबला सुनाऊं और क्या बताऊं कि शाम के महल में सैयदानियों के साथ क्या हुआ। का सुकैना खड़ी थी कि एक हबशी गुलाम ने कहा यजीद ये बच्ची तू मुझे मेरी गुलामी में दे दे, मैं इसे अपनी कनीज बनाना चाहता हूं। कायनात जिसके दर का गुलाम, जिब्रील जिसके दर के गुलाम,
फरिश्ते जिसके घर पे बगैर इजाजत के आते नहीं, आज यजीद की मौजूदगी में एक हबशी गुलाम ने कहा मैं इसे कनीज बनाना चाहता हूँ। का इतना सुन के फिजा को जलाला गया कि बदबख्त, अहले बैत नबूवत को ऐसा कहा जाता है। का इतना सुनना था, उसने खंजर निकाल के अपने हाथों को काट लिया। का आकाज़ादी, ये हाथ आपके ऊपर उठे थे, इसे कट जाना ही बेहतर था। शाम के दर कैद खाने में जब ये रखे गए तो सैयदा सुकैना जब शाम होती और परिंदे चहचहाते तो कहती फूफी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का बेटा ये परिंदे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं।